और सब अवती पचाही दे रहे हैं वह गए तेटा मैनपुरी गई हुनते एक पूजा चली जितने जिनके भाई हों हर भाई के हिसाब से अपने आदमी क्या क्या चप्पल मारो हंसो नहीं अभी भी पेपर है जिनको मालूम ना हो निकाल के देखा पेपर में निकल गया था कोई कोई भाई एक दो हते तो अपने आदमी क्या तो चप्पलें मार ले और कोई कोई ज्यादा भाई हते तो कोई कोई आदमी घर छोड़ दे कहीं पूजक मामला है पता करते खन घर में सोएगन हो जाए ख्यातनम सोए बेचारे पूजा है कितने खन हो जाए कोई जरूरी नहीं क्योंकि ये अंधविश्वास फैला है साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बने निशाचर सेवे और ब्रह्मा विष्णु महेश न जाने पूजे नकटी देवी। तो महाराज इस अंधविश्वास से निकाला भगवान ने गोवर्धन के पास ले गए और भगवान दोनों हाथ जोड़ करके गिरिराज से बोले हे गिरिराज आज समाज तेरे साथ आया है ऐसा करना कि इस पूजा का भोग तू जरूर लगाना। गिरिराज ने जैसे भगवान को देखा गिरिराज मुस्कुराया ए प्रभु आज वो रूप दिखा रहे हो जो रूप देखने के लिए मैं पत्थर बना पड़ा रहा। सभी देवियां जब गोवर्धन का भोग लगाने लगी तो गिरिराज भगवान हो गए और भगवान कन्हैया ही गिरिराज हो गए। आजकल पत्थर की मूर्तियों में लगाओ तो चींटा चींटी खाते हैं चींटा चींटी खाते हैं इसीलिए बढ़िया जहां मंदिर होंगे वहां लिखा होगा मूर्तियों में प्रसाद लगाना मना है और कभी भी किसी को मंदिर की मूर्ति में प्रसाद नहीं लगाना चाहिए इससे पाप लगता है। चींटियां आई और तुम सवेरे धोए हो जाए सवेरे चींटी मर गई जब तक पुण्य ना कमाए सब पाप में ही गवा। इसलिए प्रसाद ले जाओ भागवत कहती सामने रख दो और उसके बाद में समर्पित करने के बाद खाई जाओ तुम सब। तो गिरिराज भगवान हो गए। अब जो कोई देवी भगवान को खिला रही है माताएं बहनें गोपाल जी का भोग लगाएंगी जो लाई हैं अब गुनगुनाती जा रही हैं। श्री गोवर्धन भगवान भगवान तेरे माथे मुकुट विराजी रखो श्री गोवर्धन सोने को तेरे गले में हरवा सोने को रुकिए अगर मेरी आवाज महाराज जी तक जा रही है तो आप भी आगे आ जाइए और सब लोग गुनगुनाते रहेंगे धीरे धीरे अगर समझ में आ रहा है। तेरे गले में हरवा सोने को तेरे गले में हरवा सोने को हमें लगे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज हो पान
तो पे फूल चढ़े हाँ, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े हाँ, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े हाँ, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े हाँ, तो पे चढ़ती दूध केरी धार धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हाँ, सात कोस की तेरी परिक्रमा, तेरी परिक्रमा, सात कोस की तेरी परिक्रमा, तेरी परिक्रमा, जाए लगाई रहे नर नारी, नर नारी, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ए सभी लोग भाव से आओ आओ प्यारे तुम खाओ प्यारे, तेरा बना रखा प्रसाद रे प्रभु, आके भोग लगा जाना। आओ आओ प्यारे, आओ प्यारे, तेरा बना रखा प्रसाद रे, भोग लगा जाऊं। आओ आओ प्यारे तुम खाओ प्यारे, तेरा बना रखा प्रसाद रे प्रभु, आके भोग लगा जाना। आओ आओ प्यारे, आओ प्यारे, तेरा बना रखा प्रसाद रे, आके भोग लगा जाऊं। हलवा और कलाकंद रबड़ी मिश्री मैंने बनवाई है, हाँ तेरे खाने को ओ गिरधारी सुंदर भेंट चढ़ाई है। अब आओ प्यारे तुम खाओ प्यारे, तेरा बना रखा प्रसाद रे प्रभु, आके भोग लगा जाना। आओ आओ प्यारे, आओ प्यारे, तेरा बना रखा प्रसाद रे, आके भोग लगा जाना। आओ प्यारे, आओ प्यारे, तेरा बना रखा प्रसाद रे, आके भोग लगा जाना। बोली राम कृष्ण भगवान की जय हो। आज सारी गोपियां भगवान का भोग लगा रही हैं गिरिराज का, और गिरिराज भगवान प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आइए हम निवेदन करेंगे, इधर जितने भी कमेटी के सदस्य हैं तैयार हो जाए, हमारे प्रधान जी, हाँ, और इधर माताएं बहनें अपना अपना प्रसाद और भोग लगा लें। अब इधर आ जाओ, बढ़ते हैं आगे कथा में। श्री सुखदेव जी कहते, राजन नाना प्रकार से गोपियों ने भगवान का अर्चन वंदन किया। जयति जय गोवर्धन भगवान। और अगर हमारी आवाज अंगद दास बाबा जी श्रवण कर रहे हैं तो थोड़ा मंच के पास आने का कष्ट करें। अंगद दास बाबा जी, और कृपा करके आप थोड़ी देर के लिए आएंगे यहाँ। आज देविया भगवान को मंत्र मुग्ध होकर के भोग लगा रही हैं। जयति जय गोवर्धन भगवान, संकट सोच नसाने वाले। जयति जय गोवर्धन भगवान, संकट सोच नसाने वाले। कृपा दृष्टि इतनी प्रभु करना, जीवन में
दुख सारे हरना, कृपा दृष्टि इतनी प्रभु करना, जीवन के दुख सारे हरना, तुमसे करूं यही अरदास, संकट सोच न साने वाले। आज सारी देवियां भगवान गिरिराज से निवेदन करती हैं, तो गिरिराज अपनी महिमा दिखाते हैं। और ये पूजन जो देवियां करती हैं, एक बात ध्यान रखें, उनके घर में दूध दही और धन धान्य की कभी कमी नहीं आती है। भागवत में इसीलिए ये पूजा का विधान आया है। आगे इधर पूजन हुआ तो सारे ग्वाल वालों ने कहा कि आज रात्रि भर हम यहीं पर निवास करेंगे। भजन कीर्तन इत्यादि होते रहे गिरिराज के पास। सभी लोग गिरिराज को प्रसन्न करने के लिए वहां पर भजन कीर्तन भजन संध्या करते हैं। 3 दिन हो गए, इंद्र का पूजन नहीं हुआ। तीन दिन तक इंद्र का जब पूजन नहीं हुआ, हे राजन, अब इंद्र बड़ा संशय में पड़ गया कि जो ग्वाल गंवार हमारा प्रतिवर्ष पूजन करते थे, वो इस वर्ष क्या भूल गए हमें? अब उछल रहा है, कूद रहा है। एक बात बताऊं, जो समाज के साथ कुछ कार्य करता है उसे उछलने कूदने की जरूरत नहीं है। समाज उसके साथ खड़ा रहता है, और जिसने समाज के साथ धोखा किया है, समय आने पर उसे बार बार उछलना पड़ता है। अब इंद्र बड़ा उछलता कूदता है। जहां इंद्र परेशान है तो देव ऋषि नारद बाबा बीड़ा को बजा करते इंद्र के दरबार में इंद्रपुरी आए हैं। नारद बाबा ने देखा इंद्र परेशान है, बैठ जाओ बिटिया, बैठ करके कथा श्रवण करो। आइए, थोड़ा समय है, हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि आइए, आप लोगों का स्वागत सम्मान एक कमेटी करना चाहती है आपका महाराज जी। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, एक बात और बता दूं, एक संत की कृपा है और संत की दया से ही ये यज्ञ का कार्य संपन्न हुआ है। आप सभी लोग भी संत हो, जो आप लोगों ने अपना तन मन धन के करके इस कार्यक्रम को परिपूर्ण बनाया है। इसमें ये ना समझे कि कोई छोटा या बड़ा है, सबका ये कार्यक्रम है। जो कोई भी हमारे महाराज जी का स्वागत सम्मान करना चाहता है, वो आकर के सम्मान कर सकता है। और सम्मान पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। इन्होंने कितना बड़ा परित्याग किया है, जिसके रूप में अब इन्हें समाज सम्मान दे रहा है। आइए, हम निवेदन करेंगे, सर्वप्रथम हमारे जो परीक्षक जी हैं, पहले महाराज जी का चंदन टीका करें, तिलक लगाएं, और उसके बाद में सम्मान करेंगे। उसके बाद में समस्त कमेटी और प्रधान जी सभी लोग करेंगे। सबसे पहले जो इस कथा के मुख्य परीक्षक जी हैं, ओम सिंदूरम शोभनम रक्त सौभाग्यम सुखवर्धनम कामादम चयम सिंदूरम प्रतिग्रहात्तम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, माल्य अर्पण करके भी सम्मानित करें महाराज जी का। और सभी लोग तालियां और बजा देना, शांति ना बैठो। वाह भाई वाह, बहुत बहुत साधुवाद है। भैया जी का जो इस कथा के मुख्य परीक्षक हैं, उन्होंने महाराज जी का माल्य अर्पण करके और अंग वस्त्रों से सम्मान किया है। बोलिए अंगदास जी महाराज की जय हो, मौनी बाबा धाम की जय हो।
और अब हमारे प्रधान जी महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं। वाह भाई वाह, 501 मुद्राओं से और तिलक लगा करके सम्मान किया है। बहुत बहुत साधुवाद है। अरे अभी तो नंबर लगा है। हाँ आइए, इसके बाद में उधर माला रखे हुए हैं। सभी लोगों को दे दो एकाग्र माला और एकाग्र। हाँ भाई, महाराज जी को दिक्कत हो रही है। यही सच्चे संत की पहचान होती है। देखिए इधर माताओं का समुदाय है तो खड़े होने में इन्हें दिक्कत हो रही है। जोरदार तालियां बजा दिया करो। वाह भाई वाह। और हो सके तो आप लोग भी ऐसे सम्मान किया करो, और ना हो कर पाओ तो कुटिया पर ही आते जाते रहो। इससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं है। हेलो। कथा में विघ्न न डालकर थोड़े सुने। मैं सभी जनता जरानर की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से बाबा जी के लिए, आप सब लोगों के लिए माल्यार्पण कर रहा हूँ। वाह भाई वाह, 2 शब्दों में पूरी बात हो गई। कोई लोग आओ ना आओ, लेकिन उन्होंने कह दिया कि सबकी तरफ से, क्योंकि ये सभी के हैं, ये आपके हैं, मुखिया हैं और आपके प्रतिनिधि हैं, तो इसके लिए कष्ट किसी को ना देना चाहा, खुद ही सब कुछ कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद है। और समस्त कमेटी इनका सम्मान कर रही है। आइए, कल की बेला में अभी एक निवेदन आया है। आपके इसी सदर विधानसभा की जो सांसद जी हैं राकेश राठौर, उनके सुपुत्र रत्नम राठौर का आगमन होगा कल इस कथा में। बहुत बहुत साधुवाद है। जो यहाँ पर आए सबका सम्मान है। आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, प्रधान जी से चाहेंगे 2 शब्द और बोलें। हेलो। पांडे चित्र मंदिर सीतापुर से, जो कि हमारे पड़ोसी गांव भगवतीपुर में, निकट भगवतीपुर में रहने वाले हैं। वो कमेटी के ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने 1 महीने लगातार इस तपती हुई धूप में काफी प्रयास करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान किया है। आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप अपने मन में ये ग्लानि न लाएं कि किसी का सहयोग नहीं है। सभी लोगों का सहयोग है, भरपूर सहयोग है। ये कार्य सभी लोगों के द्वारा संपन्न हुआ है और इनका कुछ प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इन्हें गिने 4-6 लोगों का सम्मान किया जाता है, जो कि 1 महीने से लगातार आपका चंदा अर्जित करने में लगे हैं। और सभी को ये
मेरी तरफ से शुभकामनाएं मौनीदास बाबा के स्थान पर। यह कार्यक्रम अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो निरंतर चलता रहेगा। हेलो बहुत बहुत साधुवाद है समस्त कमेटी का और समस्त कमेटी के पदाधिकारियों का। ऐसा स्वभाव ऐसा भाव आप सबके मन में हमेशा बना रहे। हेलो, मैं सुमित पांडे जी से निवेदन करूंगा कि बाबा जी को प्रेम कुमार पाल जो कि मुख्य जजमान हैं, जिनको बहुत खुशी की बात यह है और बहुत आश्चर्य की बात भी है, जिनके पीछे हम जैसे सैकड़ों किसान पीछे पीछे घूमते हैं। यानी कि मंडी में इनका एक आढ़त पर मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा काम है। और इनको 7 घंटे का समय नहीं था, लेकिन इन्होंने मौनीदास बाबा की कुछ ऐसी अनुकृपा हुई और अंगद दास बाबा जी के चरणों में ऐसा प्रेम हुआ कि जो 7 दिन से अपना कार्यभार त्याग कर और यहाँ पर समय दे रहे हैं। मैं सुमित पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि इनको भगवान का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। इन्होंने प्यारेलाल पाल, इन्होंने जो है अपना अमूल समय देकर और चलने में भी असमर्थ हैं उम्र के हिसाब से, लेकिन 1 महीने ये लंगड़ी खांसते खांसते और काफी धन का अर्जन किया। सब लोग ताली बजाकर इनका स्वागत करें। प्रेम कुमार पाल पांडे जी से अनुरोध है कि स्मृति चिन्ह कर स्वागत करें। राम प्रकाश, और स्वागत में सभी लोग तालियां बजाते रहे। इनका विशेष योगदान रहा चंदा वसूली, और ये जो सामने आपका यज्ञशाला बना है उसमें जो है ये सब कार्य कुशल ने। विश्वनाथ, इन्होंने काफी अपना समय देकर इसमें योगदान दिया है। संतराम, संतराम, हाँ हाँ जल्दी। हाँ, ताली बजाकर स्वागत करें सभी का। अर्जुन, चलो छोटा भार्गव हुसैन, इनके लिए जोरदार डबल ताली बजाएं आप लोग।
रात दिन ये दिन में तो चंदा वसूली और ये सब, और उसके साथ में रात में यहाँ पर जो है पूरा भ्रमण किया करते हैं कि कोई सामान कहीं से तितर बितर ना हो, कोई दैवी आपदा आ जाने पर जो है मिट्टी समेटना, ये सब काम ये जो है अपने जुम्मे पर लिए हैं, बगैर कहे सेवा भाव में लगे हैं। ताली बजा। श्री कृष्ण राठौर। जो भी चंदा वसूली हुई आप लोगों के सहयोग से, सभी के जो कोषाध्यक्ष का काम इन्होंने किया है, सारा लेखा जोखा इनके पास रहा है। और कोई भी कभी कभी ये सुनने को आता है कि पता नहीं 3 लाख इकट्ठा हुआ है 4 लाख, कभी भी आप इनसे जो है लेखा जोखा ले सकते हैं, एक एक पैसे का हिसाब किताब, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई का ये सहयोग से जो है कार्यक्रम हो रहा है। इसमें जो है आप लोग शंका कभी मत करिए और ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने की अपेक्षा रखें। राम नरेश, सदर बाजार। हाँ, इन्होंने भी जो है काफी प्रयास किया है, पैदल, साइकिल भी नहीं, पैदल चलकर इन्होंने काफी जो है सहयोग किया है। बनहटा से यदि कोई काका बुला, हाँ कैलाश चाचा बनहटा। इसमें व्यक्ति विशेष को नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन ऐसे कर्मठ और समझ लीजिए कि जो है दिन रात को एक करने वाले सभी लोगों को आमंत्रित करने में थोड़ा समय भी लगेगा। और इस व्यास मंच की तरफ से और सुधीर भैया की तरफ से और हमारी तरफ से आप सभी लोग, जैसा कि ये जो है स्वागत हो रहा है, सभी का स्वागत मैं करता हूं इस व्यासपीठ के माध्यम से। कहाँ गए कैलाश चाचा? अरे आओ ना। अबे बनहटा से हमारे कैलाश चाचा जी हैं, इन्होंने अपने गांव के चंदे की वसूली का जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है। ताली बजाकर स्वागत करें आप लोग। प्रधान जी बस। मनोहर लाल प्रधान जी बनहटा, इन्होंने भी आप काफी योगदान दिया इस समय, और मैं अपेक्षा करूंगा कि थोड़ा खुलकर जो है दान करने में थोड़ा पीछे हैं। चलो कल कोई बात नहीं, कल दिन बाकी है, आप जो है आटस काम ना चली। चलो ठीक है, आप लोगों को कल के लिए आमंत्रण है, और सभी को अड़ोसी पड़ोसी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर आवाज नहीं जा रही है, कल भंडारा है, आप लोग सभी लोग आमंत्रित हैं निसंकोच। जिसने दान दिया है वो भी दान आ गया यहाँ, और जिसने दिया है तो उसने दिया ही, और नहीं दिया है तो कल का समय भी बाकी है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा दान करने की, आप ही लोगों के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। धन्यवाद। कथा में विघ्न डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हेलो, बहुत बहुत साधुवाद है समस्त कमेटी का। और ध्यान दें, ऐसा कोई नहीं है कि जो सोचे कि रात्रि के 12 बज गए आरती नहीं हो पाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो आया सभी का सम्मान है,
और 2 मिनट में अपनी कथा पूरी करने का प्रयास, और फिर आरती और प्रसाद लेके सभी लोग जाएं। यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बहुत बहुत साधुवाद है समस्त कमेटी के पदाधिकारियों का, जिन्होंने हमें माल्य अर्पण करके, अंग वस्त्र दे करके और कुछ मुद्राओं से सम्मानित किया है। सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और हमारे साथियों का भी अंग वस्त्र दे करके सम्मान किया जा रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बात और समझ लें, 12 बज चुका है। कुछ लोगों का ये मानना है कि 12 बजे के बाद आरती नहीं होती है, तो गोस्वामी बाबा जी ने साफ कह दिया है, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आरती का मतलब होता है भगवान के सामने दुख प्रकट करना। तो अब थोड़ा समय हो गया है और क्षमा करें, बात अपनी पूरी सी कथा के साथ करने का प्रयास करूंगा। सारे ग्वाल वालों ने जब पूजन किया, अब बैठ जाओ, 2 मिनट की कथा और गोवर्धन भगवान की आरती और प्रसाद लेके जाएंगे सब लोग बैठ करके शांति से। देखिए मंगलमयी घड़ी में समय नहीं मालूम होता है। तो महाराज इंद्र भयभीत हुआ, और जब इंद्र भयभीत हुआ है राजन, तो नारद बाबा ने जाकर के और आग लगा दी। नारद ने कहा किस कारणवश इंद्र